नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के बारे में। आज के इस सेशन को भी हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में हम 5 पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे और द्वितीय भाग में भी हम पेट के बल लेटकर के किए जाने वाले अगले 5 आसन करेंगे। यह आसान आसन है और इन आसनों से हमारे स्वास्थ्य के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आता है, हमारे सेहत को लाभ पहुंचता है, हमारे स्वास्थ्य को फायदा पहुंचता है। इन आसनों को करते समय क्या लाभ मिलता है, इन आसनों को किस तरीके के साथ किया जाना चाहिए और इन आसन को करते समय हमें क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, वो सब कुछ हम इस सेशन के भीतर जानेंगे। चलिए इस सेशन को आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो आसन है पेट के बल लेट करके किए जाने वाला, वो है शिथिलासन। शिथिलासन में जाने के लिए सबसे पहले हमें पेट के बल लेट जाना होगा। शिथिलासन जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, यानी कि अपने शरीर को शिथिल छोड़ देना, बिल्कुल निढाल और ढीला छोड़ देना। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएंगे, अपने हाथों को अपनी जांघों से दूर लेके जाएंगे, अपने पाँव को फैला देंगे, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे, अपने पैर को घुटने से मोड़ करके अपनी जांघों के नज़दीक लेकर के आएंगे। शरीर ढीला और निढाल रहे, सारे संपूर्ण शरीर को हमें शिथिल छोड़ देना है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी गति से जारी रहनी चाहिए। आंखें आप मूंद भी सकते हैं इसमें। शिथिलासन करने से आपको अच्छी नींद आती है, आपके शरीर को विश्राम मिलता है, आपका शरीर रिलैक्स होता है, शरीर के भीतर समस्त तनाव दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की चिंता और हर प्रकार की व्यग्रता से निजात जो मिलता है वो शिथिलासन है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए और फिर वापस आरंभिक स्थिति में आ जाना है। तो ये जो स्थिति है ये शिथिलासन है। अगला जो आसन है वो है नाभि आसन। इसमें भी ज्ञात है कि नाभि के बल पर हमें खड़ा होना है। नाभि आसन का मतलब है कि हमारे पेट को, हमारे शरीर को नाभि के संतुलन पर आधारित करना है। नाभि आसन करने के लिए अपने दोनों हाथों को फैला देंगे, अपने दोनों पैरों के टखनों को आपस में जोड़ देंगे, अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर के आएंगे और अपने नाभि से अगले और निचले दोनों हिस्सों को धीरे धीरे एक साथ ऊपर उठाएंगे। श्वास भीतर लेते हुए अपने पाँवों को सीधा रखना है, अपने हाथों को सीधा रखना है, आंखें बिल्कुल आसमान की तरफ, पूरे शरीर को नाभि और पेट पर टिका देना है और फिर धीरे धीरे आरंभिक स्थिति में आना है। नाभि आसन के अंदर आपका सारा शरीर नाभि और पेट पर टिका रहेगा। इससे आपके कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपकी छाती, आपके हाथ और आपके पैरों की नाड़ियाँ खींचती हैं और मजबूत होती हैं। आपके हाथ, आपकी छाती और आपके पैरों से संबंधित समस्त व्याधियों का निराकरण जो है वो नाभि आसन से होता है। रिलैक्स की मुद्रा में चले जाएंगे, श्वास भीतर खींचेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तीसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा आसन विशेष रूप से कर्मचारी वर्ग के लिए और विद्यार्थी वर्ग के लिए है। ऐसे लोगों के लिए जो अधिक समय तक एक स्थान पर बैठे रहते हैं, उन लोगों को सुबह सुबह जब वो अपने बिस्तर पर उठते हैं तो इस आसन को अपने बिस्तर पर लेट करके किया जा सकता है। अपने दोनों हाथों को कोहनियों के बल पर टिका देंगे, अपने दोनों पैरों के टखनों को आपस में जोड़ देंगे, अपनी कोहनी को ऊपर रखेंगे, अपनी हथेलियों पर अपनी ठुड्डी को टिका देंगे। श्वासन प्रक्रिया को धीमी गति से जारी रखेंगे। इससे आपके शरीर के अंदर समस्त अवसाद और चिंताओं का जो एक समुद्र भरा पड़ा है वो दूर होता है। आपके शरीर को आराम मिलता है, आपके शरीर को शांति मिलती है। अधिक देर तक बैठने से आपके कमर और आपके कुल्हों में जो जोर पड़ा है वो दूर होता है मकरासन करने से। अपने सिर को अपने हथेलियों पर टिका देना है। श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को धीमी गति से जारी रखें। कुछ समय तक इसी स्थिति में रहने के बाद फिर आरंभिक स्थिति में आ जाएंगे।
आसन करने के बाद हम श्वास निश्वास की प्रक्रिया धीमी गति से जारी रखेंगे। अगला आसन जो है वो भुजंगासन है। भुजंगासन में जाने के लिए अपने दोनों पैरों को टिका देंगे। अपने हाथों की हथेलियों को जमीन से अपनी छाती के बराबर लगा देंगे। अपने गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, जैसे मकरासन में उठाएंगे, लेकिन इस बार आपके शरीर का कमर का समस्त हिस्सा ऊपर उठेगा। आंखें ऊपर आसमान की ओर। सारा जोर जो है वो हथेलियों पर रहेगा। इससे भुजंगासन में शरीर का जो आकार है वो भुजंग की तरह रहता है, यानी कि स्नेक की तरह रहता है, इसलिए इसे स्नेक पोज या भुजंगासन बोलते हैं। इससे आपकी कमर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपकी कमर का जो दर्द है वो भुजंगासन से दूर होता है। आपकी छाती तनती है और आपके श्वसन से, आपके फेफड़ों से संबंधित बीमारियों का समाधान भी भुजंगासन से होता है। आपकी श्वसन प्रक्रिया और आपके शुद्ध रक्त परिसंचरण का जो कार्य होता है वो भुजंगासन के द्वारा होता है। फिर हम वापस आरंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अगला जो आसन है वो है शलभासन। शलभासन में जाने के लिए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ देंगे, अपने टखनों को एक दूसरे से मिला देंगे, अपने दोनों हाथों को जांघों के नीचे लेकर के जाएंगे। श्वसन प्रक्रिया धीमी रखेंगे। अपने शरीर को, अपने गर्दन को, अपनी ठुड्डी को जमीन से टिका देंगे। आंखें बिल्कुल सीधी। कमर के निचले हिस्से को धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। इसमें आपके पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, घुटनों में मोड़ नहीं होना चाहिए। श्वसन प्रक्रिया धीमी गति से जारी रखेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को वापस जमीन पर लेकर के आएंगे। श्वास छोड़ेंगे और वापस पुनः आरंभिक स्थिति में आएंगे। अपने सारे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। शलभासन के द्वारा भी आपके कमर के दर्द से छुटकारा मिलता है। आपकी जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आपके पैरों के मसल्स मजबूत होते हैं। तो इस सत्र में हमने देखा पेट के बल लेट करके किए जाने वाले 5 आसनों के बारे में। हमने पहला आसन जो किया था वो शिथिलासन था। उसमें सारा शरीर जो है वो शिथिल अवस्था में रहता है, आरामदायक स्थिति में रहता है। उससे थकावट दूर होती है, नींद अच्छी आती है और तनाव दूर होता है। अगला जो योगासन देखा था वो नाभि आसन था। इसमें हमारे शरीर का संपूर्ण आधार जो है वो पेट और नाभि होता है। हमें अपने शरीर को नाभि और पेट के बल पर खड़ा कर देना होता है। हमारे हाथों, हमारे पैरों और हमारी छाती की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हमारे हाथों और पैरों के बल अवयव बलिष्ठ होते हैं। अगला जो आसन देखा था वो था मकरासन। मकरासन विशेष रूप से विद्यार्थी और कर्मचारी वर्ग के लिए है। ऐसे लोग जो एक स्थान पर अधिक देर तक बैठे रहते हैं, उन लोगों को मकरासन का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। मकरासन से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। मकरासन से हमारे शरीर का जो शरीर के भीतर जो तनाव है वो दूर होता है। हमारी कुल्हों और कमर से संबंधित जो दर्द है वो दूर होती है। अगला जो आसन देखा था वो भुजंगासन था। भुजंगासन में हमारा संपूर्ण शरीर भुजंग की तरह रहता है। इसे स्नेक पोज बोलते हैं और इससे स्पॉन्डिलाइटिस और गर्दन से संबंधित जो दर्द होते हैं वो दूर होते हैं। कमर से संबंधित जो दर्द है वो दूर होता है। इससे हमारे स्वप्न दोष की जो प्रक्रिया है, स्वप्न दोष से संबंधित जो व्याधियाँ हैं वो दूर होती हैं। और इसी के साथ ही जो हर्निया और अल्सर के जो रोगी हैं उन लोगों को भुजंगासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इवन उनको पेट के बल लेट करके किए जाने वाले किसी भी आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और सबसे अंत में हमने देखा था शलभासन। उसके अंदर उससे हमें हमारे पेट से संबंधित जो व्याधियां हैं उसका निराकरण होता है, कब्ज दूर होती है, मधुमेह और साइटिका जो दर्द है वो कम होता है और पेक्रियास ग्रंथि हमारे शरीर के भीतर रहती हैं वो ठीक रहती हैं। वो शलभासन से होता है। तो आज के सेशन में इन 5 योगासनों को देखा। अगले सेशन में हम पेट के बल लेट करके किए जाने वाले अगले 5 योगासनों के बारे में जानेंगे। और सभी सेहतमंद व्यक्तियों से निवेदन है, मेरी प्रार्थना रहेगी, मेरा आग्रह रहेगा विशेष रूप से कि प्रतिदिन व्यायाम करिए, रोज़ व्यायाम करिए। इसे अपने जीवन की दिनचर्या के अंदर शामिल करिए। रोज़ व्यायाम करने से वो व्याधि हमें आ नहीं कूदे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
व्याधि आने के बाद उसका हम निराकरण ढूंढें। इससे बेहतर है कि हम अपने शरीर के लिए थोड़ा सा समय निकालें। हमेशा 10 से 15 मिनट सामान्य योग तो करते ही रहना चाहिए और प्रॉपर और उचित तरीके के साथ करते रहना चाहिए। इस सेशन के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।